हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड अब हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएचयू का। मैं आप लोगों को 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही थी और आज हमारा ये होगा पार्ट सेकंड। इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें मैंने आप लोगों को 90 क्वेश्चन तक कवर अप करा दिया है। तो आज हम 91 से लेकर के पूरे 150 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने उसकी पार्ट 1 नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में करके बीएचयू एमए हिस्ट्री का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 90 क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर पूछा था करने के लिए। तो मैं आपको यहीं पे बहुत से वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, बच्चों ने आंसर नहीं दिया, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका आंसर मैं ही आप लोगों को बता दूँ। आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था विच वन इज ट्रू अबाउट रोलेक्ट एक्ट। यहाँ पे जो था रोलेक्ट एक्ट के बारे में आपको सही आंसर बताना था। पास इन 1918 में हुआ था। कब फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया, भारतीय के मौलिक अधिकारों पर यहाँ रोक लगाई गई थी, या फिर उन्होंने भारतीयों के शस्त्रों पर रोक लगाई थी, या फिर पंजाबी लोगों को चढ़ जाने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। तो आपका 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन लोगों ने क्या करा था, भारतीयों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी। तो 87 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होता है। क्लियर। 88 भी मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। 88 का यहाँ पे मैंने आपको बताया था, 88 का जो राइट आंसर था होता मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। 89 क्वेश्चन का आंसर मैंने आप सबको बताया था ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। ये दो इंडियंस थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 90 का मैंने आपको आंसर बताया था कि किसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जो लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1940, उसका ड्राफ्टेड कौन था। तो उसका राइट आंसर मैंने आपको मोहम्मद अली जिन्ना बताया था। क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 का आपका क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्कर्ड ओवर कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। तो 1453 में जो आपका कस्तूनियों का जो किसने विजय किया पाया था, पोर्चुगीज ने, टर्किस ने, अरब ने या फ्रांस ने। तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की के लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 में पूछा गया, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। तो मान्यतावाद का जनक किसे बोला गया था। आपके ऑप्शन है मैकियावेली को, पैट्रिक को, मार्क्स को या डेंटन को। तो 92 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पैट्रिक को बोला गया था। ओके। 93rd क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु लेड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन जर्मनी। तो जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यह हम आपसे ऑप्शन पूछा गया है, यू जिंगवेली ने, जे कैल्विन ने, आई लोयाला ने या एम लूथर ने, यानी कि मार्टिन लूथर ने। तो आपका राइट आंसर है 93 का मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो यहाँ पे जर्मनी के जो धर्म सुधारक आंदोलन का जो नेतृत्व दिया गया था, वो लीड जो किया था, वो मार्टिन लूथर ने किया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। 94 आपसे पूछा, तो टिट टैक्स लगाया गया था, ये कर किसने लगाया था। एम्परर के लोगों ने, पोप ने, फ्यूडल लॉर्ड ने या बिशप ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पोप ने लगाया था ये टिट का टैक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, हु नेशन, विच नेशन डिफीटेड द स्पेनिश अर्मडा। किस राष्ट्र ने स्पेनिश अर्मडा को पराजित किया था, हरा दिया था। इंग्लैंड के लोगों ने, रशिया ने, अमेरिका या फिर फ्रांस ने। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के लोगों ने स्पेनिश अर्मडा को क्या करा था, हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ आपसे कह रहा है, whose rule in Tudor dynasty is considered as the golden age in modern history of England। आधुनिक इंग्लैंड का इतिहास में ट्यूडर वंश के किस सम्राट के शासनकाल को स्वर्ण रूप के लिए जाना जाता है। तो आपके 96 का राइट आंसर आपको बताना है, मार्टिन लूथर, विक्टोरिया, एलिजाबेथ या हेनरी अष्टम। तो यहाँ पे हेनरी सप्तम को बोला, अष्टम को। तो आपको पता है हेनरी अष्टम की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं कही, क्योंकि इसमें हमने ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तो हमने हेनरी सप्तम के बारे में पढ़ा था। तो हेनरी सप्तम के बारे में यहाँ बताया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होता है 96 का। ठीक है। एलिजाबेथ के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर फ्रांस। फ्रांस पर किस राजवंश ने राज किया था। आपके ऑप्शन से होलेंजोलियन ने, बॉबर ने, स्टुअर्ट ने या रोमनव ने। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉबर ने यहाँ पर इस डायनेस्टी पे, फ्रांस पे रूल किया था।
क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछ रहा है द ट्रीटी ऑफ वेस्ट पाइया वॉज कंक्लूडेड आफ्टर विच वॉर। तो वेस्ट वॉर की जो संधि हुई थी वो किस युद्ध के बाद में हुई थी? 7 ईयर वॉर्स के बाद, वाटरलू के वॉर के बाद, लूजन के युद्ध के बाद, या 30 ईयर का जो 30 साल का युद्ध चला था उसके बाद। तो 98 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 ईयर्स वॉर, जो 30 साल का युद्ध चला था उसके बाद आप लोगों का वेस्ट पाइया ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। हु वॉज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न रशिया। आधुनिक रूस का आपको यहाँ पे जन्मदाता कौन था वो बताना है। आपके ऑप्शन कैथरीन द ग्रेट, पीटर द ग्रेट, इवान द ग्रेट या अलेक्जेंडर द लिबरेटर। तो आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीटर द ग्रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया था विच स्टुअर्ट मोनार्क वॉज सेंटेंस टू डेथ इन 1649 इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के किस स्टुअर्ट सम्राट को 1649 में फांसी दी गई थी? आपके चार्ल्स फर्स्ट को, चार्ल्स सेकंड को, हेनरी 7 को या जेम्स फर्स्ट को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में जो कि इंग्लैंड के जो क्या किया जाता फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ेंगे। 101 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है थॉमस हॉब्स की जो ये बुक है वो किसने लिखी थी, उसकी रचयिता कौन है? तो उन्होंने बुक लिखी थी, वो बुक कौन सी है वो आपको बतानी है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉ, लेविस्थन या इन फ्रेज ऑफ फुली। तो आप लोगों का 101 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेविस्थन। ठीक है, इन्होंने ये वाली बुक लिखी थी। आगे बढ़ेंगे 102 की तरफ। 102 में पूछ रहा है हु एडिट इन द इंसाइक्लोपीडिया इन फ्रांस। तो फ्रांस में जो विश्वकोश का संस्थापक था वो कौन था? क्वेसेनी, एलमबर्ट, डिगारोट या रूसिया। तो आपका 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिवेरो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 113 की तरफ। 113 है विच बॉडी ऑफ फ्रांस पास्ड द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्गी। तो फ्रांस में किस अंग ने पादरियों के नागरिक संगठन को पारित किया था? थर्ड स्टेट को, पार्लियामेंट यानी संसद के लोगों को, या फिर सेकंड स्टेट के लोगों को, या फिर राष्ट्रीय संविधान सभा, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 आपसे पूछा गया है रॉब्सपेयर बिलोंग टू विच क्लब। जो रॉब्सपेयर है वो किस क्लब का सदस्य था? आपके ऑप्शन है जिरोंडे के, जैकोबिन के, टेरलेरेंट के या मोंटेरियो के। तो 104 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी, जैकोबिन क्लब के रॉब्सपेयर वो क्या करते थे, इस क्लब के सदस्य थे। अगर आप लोगों ने क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये बात बताई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 105 की तरफ। हु प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द कांग्रेस ऑफ वीना। तो वीना कांग्रेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की, फ्रांसिस की, या फिर मेटरनिक की, या फिर नेपोलियन की। तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिक की। आगे बढ़ेंगे 106 की तरफ। 106 में आपसे पूछा गया विच सोशलिस्ट रॉट द बुक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर। किस समाजवादी के श्रम का संगठन नामक पुस्तक लिखी थी? लुइस ब्लेन ने यह बुक लिखी थी, या फिर सेंट साइमन ने, या फिर सी फ्लोरियर ने, या कार्ल मार्क्स ने। तो 106 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस ब्लेन ने यह बुक लिखी थी। नेक्स्ट है 107 की तरफ बढ़ेंगे। हु इन्वेंटेड पावर लूम इन द फील्ड ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। तो सूती उद्योग के क्षेत्र में पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं जे हारग्रीव्स ने, ई कार्टरेट ने, जेके ने, या फिर डब्ल्यू पावेल ने। तो 107 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ई कार्टरेट ने इसका क्या किया था, इन्वेंशन किया था कॉटन इंडस्ट्री में पावर लूम का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 118 की तरफ। द रेड शर्ट हु वर इन्वॉल्व इन व्हाट इशू। जो आपका लाल कुर्ता वालों का जो संबंध था वो किस मुद्दे के साथ था? कम्युनिज्म के साथ, यूनिफिकेशन ऑफ रोम के साथ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के साथ, या यूनिफिकेशन ऑफ रसिया के साथ। तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। 109 में है द लैंडलॉर्ड क्लास ऑफ जर्मनी वर नोन एज। जर्मनी में जो जमींदार वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? बॉयर्स से, सौगन से, जंकर से, या फिर नाइट से। तो आपका 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जंकर के नाम से उन्हें जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे तो 110 की तरफ।
110 आपसे पूछा गया है द फॉल ऑफ बेस्टिल टुक प्लेस ऑन व्हाट डेट। दो बेस्टिल के जो दुर्ग का पतन हुआ था वो कौन सी तारीख को हुआ था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 14 जुलाई 1789 में इसका पतन हो गया था। ठीक है, 110 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे 111 की तरफ। 111 में क्वेश्चन है हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इन जर्मनी। जर्मनी में रक्त और लोह की नीति का जो है अवलंबन किसने किया था? विलियम फर्स्ट ने, विलियम केजर ने, या ड्यूक ऑफ फ्रैंकफर्ट ने, या बिस्मार्क ने। तो 111 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क ने किया था। क्लियर। आगे बढ़ेंगे 112 की तरफ। 112 में आपसे पूछा गया है विच कॉन्टिनेंट वॉज मोस्ट हिट बाय द न्यू इम्पीरियलिज्म। जो नए साम्राज्यवाद के किस महाद्वीप को सबसे ज्यादा लूटा गया था? एशिया के, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका को सबसे ज्यादा लूटा गया था उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ बढ़ेंगे। 113 में आपसे पूछा गया है विच कंट्री वॉज नोन एज सिक मैन ऑफ यूरोप। किस देश का यूरोप को मरीज के रूप से जाना जाता है? इटली, टर्की, हंगरी या फिर जर्मनी। तो आपका राइट आंसर यहाँ होता है ऑप्शन नंबर सी टर्की। तो टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ेंगे। 114 है विच वॉज द मोस्ट यूजलेस वॉर इन यूरोप। जो यूरोप में सबसे ज्यादा जो यूजलेस था, युद्ध हुआ था, उसे किसे माना जाता है? वाटरलू को, साधुआ वॉर को, क्रैमन वॉर को या बल्कन को। तो 114 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रैमन वॉर को। आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। तो 115 में पूछा है द डिफीटेड पावर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो प्रथम विश्व युद्ध में जो पराजित शक्ति थी वो कौन सी थी? एक्सिस, सेंट्रल, अलाइज या फिर जर्मन। तो 115 का राइट आंसर होता है आपका सेंट्रल। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो पराजित शक्ति थी वो क्या हो गया था? केंद्रीय शक्ति जो हो चुकी थी वो खत्म हो चुकी थी। तो 115 का आपका होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 116 की तरफ। 116 में पूछा है हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लियोर्ड जॉर्ज, बी डिजराइल, जे मैक्लोडॉल या फिर राम से मूल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन 116 का ऑप्शन नंबर ए लियोर्ड जॉर्ज थे उस समय के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। आगे बढ़ेंगे 117 की तरफ। 117 में पूछा गया हु इम्प्लीमेंटेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन रशिया। जो रशिया में नई आर्थिक नीति चलाई गई थी वो किसने लागू की थी? आपके ऑप्शन है लियोव ने, लेनिन ने, स्टालिन ने या फिर स्टोलिपिन ने। तो 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड लेनिन ने यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रशिया में लागू की थी। ओके, आगे बढ़ेंगे 118 की तरफ। 118 में पूछा गया है द हेडक्वार्टर ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज इन। जो राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे था? पेरिस में, हैंग में, जनेवा में या फिर वीन में। तो 118 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जनेवा में था लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर। आगे बढ़ेंगे 119 की तरफ। 119 में है अफीम वर फॉट बिटवीन विच पावर। जो अफीम का युद्ध हुआ था वो किन शक्तियों के बीच में लड़ा गया था? हांगकांग एंड इंग्लिश, चाइना एंड इंडिया, इंग्लैंड एंड चाइना या फिर चाइना एंड पोर्तुगल। तो 119 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड और चाइना के बीच, इन दोनों के बीच में ये अफीम का युद्ध लड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर 119 का ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे 120 की तरफ। 120 में क्वेश्चन है वीमर रिपब्लिक एग्जिट इन विच नेशन। जो वाइमर का गणतंत्र किस राष्ट्र में बना था? ऑस्ट्रिया में, यूएसएसआर में यानी कि संयोगित संघ में, पोलैंड में या फिर जर्मनी में। तो 120 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में ये वाइमर गणतंत्र राष्ट्र में बना दी गई थी। आगे बढ़ेंगे 121 की तरफ। जो पहला अफीम वॉर हुआ था वो कब खत्म हुआ था, कब समाप्त हुआ था? 1842 में, 1815 में, 50 में या 1860 या 1876 में। तो 121 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1842 में ये क्या हुआ था? फर्स्ट अफीम वॉर जो है आप लोगों का समाप्त हो गया था। आगे बढ़ेंगे 122 की तरफ। हु वॉज द लीडर ऑफ ताइपिंग रिबेलियन। तो ताइपिंग विद्रोह का जो नायक था वो कौन था? माओ जेडोंग, सन याटसन, होंग यूचन या फिर जैंग गुफॉन। तो 122 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होंग यूचन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है? 122 का ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे 123 की तरफ। 23 आपसे पूछा गया है
द ट्रीटी ऑफ सिमोनोसेकी वॉज साइन बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो ये ट्रीटी हुई थी ये किन दो देशों के बीच में साइन किया गया था? चाइना और रशिया के बीच में, चाइना एंड कोरिया के बीच में, चाइना एंड वियतनाम के बीच में, या फिर चाइना और जापान के बीच में। 123 का राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, चाइना और जापान के बीच में ये ट्रीटी साइन की गई थी। आगे बढ़ेंगे 124 की तरफ। 124 है व्हाट वाज द एम ऑफ 100 डेज रिफॉर्म मूवमेंट। जो 100 दिन का सुधार आंदोलन था चल रहा था उसका उद्देश्य क्या था, ये आप लोगों से यहाँ पूछा गया था। आपके ऑप्शंस है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मोनार्की, राजतंत्र का आधुनिकरण करना, इंट्रोड्यूस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक पार्टी व्यवस्था की स्थापना करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनुकू डायनेस्टी, जो मांचू वंश है उसका विनाश करना, या फिर एक्सक्लूजन ऑफ फॉरेन इम्पीरियलिज्म, तो या विदेशी साम्राज्यवादियों का निकासन करना। तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मोनार्की, राजतंत्र का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, आधुनिकीकरण करना ये काम था, इसका मेन उद्देश्य था। आगे बढ़ेंगे 125 की तरफ। द बॉक्सर रिबेलियन टुक प्लेस इन विच ईयर। जो बॉक्सर का विद्रोह हुआ था वो कौन से साल में शुरू हुआ था? 1897, 1898, 1899 या फिर 1900 में, या फिर 1900 में। तो 125 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1900 में बॉक्सर रिबेलियन ये शुरू हुआ था। आगे बढ़ेंगे 126 की तरफ। 26 में पूछा गया था व्हाट आर सैन येटसेन पॉलिटिकल आइडियाज कॉल्ड। जो सुन यात सेन के राजनीतिक विचारों को क्या बोला गया था? ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, या फिर थ्री पीपल्स के सिद्धांत थे, न्यू डेमोक्रेसी था, या फिर कॉन्सेप्ट था ग्रैंड यूनिटी की। तो 126 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थ्री पीपल प्रिंसिपल्स। तो जनता के 3 सिद्धांत हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे 127 की तरफ। 127 है इन 1911 रिवॉल्यूशन इन चाइना लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ स्टेट। 1911 की क्रांति के पश्चात जो चीन में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई थी? रिपब्लिकन, कम्युनिस्ट, मोनारिकल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, रिपब्लिकन, गणतंत्रीय। यहाँ पर इनका क्या हुआ था? इस राज्य की स्थापना की गई। जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 128 की तरफ। 128 में पूछा गया हु वॉज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो चीन का जो साम्राज्यवादी दल था उसका संस्थापक कौन था? हुशी था, ली डेजो था, या फिर चियांग कैसक था, या फिर कैंग यूबाई था। तो 128 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ली डेजो। ठीक है, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की थी उसके फाउंडर है। ये तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 129 में यहाँ पूछा गया है द फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट वॉज द यूनियन बिटवीन विच पार्टीज ऑफ ग्रुप। जो प्रथम संयुक्त मोर्चा जो है वो कौन से 2 दलों के बीच में बना था? आप लोगों का कम्युनिस्ट एंड ग्यूमिनडैंग के बीच में, या फिर ग्यूमिनडैंग एंड रिफॉर्मिस्ट के बीच में, या फिर कम्युनिस्ट एंड वॉरलैंड, या फिर चाइना और अमेरिका के बीच में। तो 129 का राइट आंसर है कम्युनिस्ट और ग्यूमिनडैंग, मतलब कम्युनिस्ट, सीसीपी और केएमटी के बीच में ये पार्टी का ग्रुप बना था। तो राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे 130 की तरफ बढ़ेंगे। अंडर विच लीडरशिप वॉज द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना फाउंडेड। तो चीन के जो लोक गणराज्य किस नेतृत्व में स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है कांग यूवेई में, डैंग जियाओपिंग में, माओ जेडोंग में, या सन याटसन में। 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माओ जेडोंग में। ठीक है, तो 130 का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 131 तक। व्हाट वर द 21 डिमांड। तो 21 डिमांड जो है इनमें से क्या थी? जो 21वीं मांगे रखी गई थी वो क्या थी? तो 131 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिमांड मेड बाय द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ चाइना। जो चाइना की गुप्त संस्थाओं द्वारा जो मांगे थी वो बताई गई थी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो मेजी का रिस्टोरेशन था, मेजी की जो पुनर्स्थापना थी वो कब हुई थी? 1865 में, 1868 में, 1898 में, या 1911 में। तो 132 का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1868 में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो 1860 भी आपका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 133 की तरफ। Commodore Matthew G. Perry, who came to Japan in 1853, what was the senior officer in which country? जो आपके कॉमनर मैथ्यू सी पेरी थे जो 1853 में जापान आए थे, किस देश के वरिष्ठ अधिकारी थे वो? यूएस नेवी, जर्मन नेवी, ब्रिटिश नेवी, या रशियन नेवी। तो इसका राइट आंसर होता है यूएस नेवी के थे वो। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ करेक्ट होता है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 134 की तरफ। 134 में पूछा गया व्हाट वाज जापान रिस्पॉन्स टू द डिसीजन टेक एट वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस, जो 1921 से लेकर के 1922 तक जो वॉशिंगटन का सम्मेलन के निर्णय के प्रति जापान का क्या रूप था, कैसा उसका रिस्पॉन्स था। डिससेटिस्फैक्शन, न्यूट्रल, सेटिस्फैक्शन या फिर रिजेक्शन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिससेटिस्फैक्शन, वो असंतोष थे इस बात से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 135 की तरफ। ड्यूरिंग विच एरा वॉज द टोक्यो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश, कौन से समय पर टोक्यो की विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। आपके ऑप्शन है टोकागावा, मेजी, शोवा या तैशियो। तो 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेजी के टाइम पर। ओके, आगे बढ़ेंगे 136 की तरफ। विच ट्रीटी वॉज साइन एज एट द एंड ऑफ द रूसो जापानीज वॉर, तो जब रूसो जापानीज युद्ध हुआ था 1904 से लेकर 1905 के बाद कौन सी संधि हुई थी। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ या ट्रीटी ऑफ सिमोनसेकी या ट्रीटी ऑफ मॉस्को। तो 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोर्ट्समाउथ का यहाँ पे ये ट्रीटी साइन की गई थी। आगे बढ़ेंगे 137 की तरफ। Which one of the following classes had to forego its special right after the Meiji Resolution? मेजी के पुनर्स्थापना के पश्चात इनमें से कौन किस वर्ग को अपने विशेष अधिकारी को छोड़ना पड़ा था। मर्चेंट, पीजेंट, आर्टिस्ट या फिर जो वॉरियर्स थे, सामुराई थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो वॉरियर्स थे, सामुराई थे, उन्हें छोड़ना पड़ा था। आगे बढ़ेंगे 138 की तरफ। 138 आपसे पूछा गया व्हाट हैपन इन 1941 एंड पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर के में जो 1941 में हुआ था तो उसमें क्या हुआ था। आपके ऑप्शंस में दे रखा जापान ने अटैक किया था अमेरिका की नौसेना पर, या जापान ने अमेरिका पर हमला करा था, या जापान ने ब्रिटिश नौसेना पर हमला किया था, या फिर जापान और अमेरिका के बीच एक संधि साइन की गई थी। तो 138 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उस समय जापान ने ब्रिटिश की नेवी पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। तो 138 का आप लोगों का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 139 की तरफ। 139 है व्हेन डिड द यूएस ड्रॉप एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी से परमाणु बम गिराया था वो कब गिराया था, वो आपको बताना है। तो 139 का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 6 अगस्त और 9 अगस्त के टाइम पर। ठीक है, 1945 ये ईयर तो आपको पता ही होगा, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, या आप सबने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 140 की तरफ। व्हेन डिड वुमेन इन जापान गेट राइट टू वोट, जापानी महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। 1867 में, 1945 में, 1949 में या 1889 में। तो जापान की जो औरतें थी उनको वोट का अधिकार मिला था आप लोगों को 1945 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 141 की तरफ। इन 1921 फैसल बिकेम द किंग ऑफ विच कंट्री, तो 1921 में जो फैसल थे वो कहाँ के राजा बने थे, सीरिया के, लेबानन के, इराक के या फिर ईरान के। तो वो बने थे आप लोगों के इराक के राजा। ठीक है, तो 141 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 142 की तरफ। हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की, तो आधुनिक तुर्की का जनक किसे कहा जाता है। मुस्तफ़ा कमल पाशा, इब्न सौद या राजा शाह पहलवी या मोहम्मद अली। तो 142 का है मुस्तफ़ा कमल पाशा, इनको बोला गया है मॉडर्न टर्की का फाउंडर। आगे बढ़ेंगे 143 की तरफ। फॉर हाउ मैनी ईयर्स फॉर वॉज द एंग्लो इराक ट्रीटी साइन, जो तो एंग्लो की जो इराक संधि थी वो कितने वर्षों तक के लिए स्थापित की गई थी। 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक या फिर 32 साल तक। तो 143 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये 25 साल तक चली थी। ये जो संधि है ये स्थापित 25 साल तक की गई थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे 144 की तरफ। इन विच ईयर वॉज टर्की डिक्लेयर ए रिपब्लिक, तो टर्की को गणतंत्र कब घोषित किया गया था। 1920 में, 1921 में, 1923 में या फिर 1930 में। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 1923 में टर्की को रिपब्लिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे 145 की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द वहाबी मूवमेंट, तो वहाबी जो आपका आंदोलन चला था उसका फाउंडर कौन था। अब्दुल अजीज इबन सौद, मोहम्मद बिन मोहम्मद इबन अब्दुल या अब्दुल रहमान। तो 145 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इबन अब्दुल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 146 की तरफ। हु बिल्ड द सूजल कैनल, तो सुजाल का जो नहर था उसका निर्माण किसने किया था। लॉर्ड क्रोमर ने, हुसैन कामिल ने या फिर लॉर्ड कचनर ने या फिर फिरनेट दे प्लेस्पी ने। तो 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
फर्नीट दे लेसेप्स ने इसका क्या किया था, स्वीजल कैनाल का डिस्कवर किया था, बिल्ट मतलब बनाया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, वट वॉज द टाइटल ऑफ द रूलर ऑफ इजिप्ट। जो मिस्र के शासक की उपाधि दी जाती थी उनको क्या कहा जाता था, खदीफ, सुल्तान, प्रधान या फिर शहंशाह। तो स्टूडेंट 147 का आंसर आप लोग मुझे बताना, क्योंकि इसमें से भी पता नहीं चल रहा है कि उनकी उपाधि को क्या क्या कहता है, क्योंकि अगर आप और जगह सर्च करेंगे तो इन्हें परो के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को भी इसका आंसर पता होगा राइट, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि बाकी के स्टूडेंट्स को भी इसका आंसर पता चल जाए। 148 की तरफ बढ़ेंगे। विच डायनेस्टी वॉज फाउंडेड द बाय राजा शाह। तो किस राजा शाह के ने कौन से राजवंश की स्थापना की थी, पहलवी की, शाही की, साबित की या काजर की। तो 148 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पहलवी की। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी, पहलवी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय राजा शाह। आगे बढ़ेंगे 149 की तरफ। इन विच सिटी ऑफ ईरान वॉज एन इंजीनियरिंग कॉलेज इस्टेब्लिश्ड इन 1934। 1934 में ईरान के किस शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, तेहरान में, कूमी में, खुरासन में या इफाहन में। तो 149 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेहरान में। आज का लास्ट है 150 क्वेश्चन, आपको कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन तब। विच इज़ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरामो। क्योंकि आप लोग जानते हैं सऊदी अरेबिया जो है वो ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, तो इसका जो लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अरेबिया की देखा जाए तो वो है अरामको। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। तो आज आप लोगों का 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो में आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी चैनल पे आए तो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम है। 2014 का क्वेश्चन पेपर भी मैं अभी आपके पास डाउनलोड कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी यहाँ पे चैनल पर। तो उसके लिए चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता करना। बाकी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।